students, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, globalization and the Indian economy, and today's session will be session number 8. So in this session we will discuss about World Trade Organization जो है उसके बारे में discuss करेंगे इस session में. Liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. तो हम लोगों ने इससे पहले वाले जो सेशन था उसमें बात की थी लिबरलाइजेशन की. तो जो लिबरलाइजेशन हुआ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का इंडिया में, उसको सपोर्ट किया था जो बहुत पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया एंड उन्होंने उसको काफ़ी अच्छा माना, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें अगर लिबरलाइज हो गई तो उनका भी देयर इज़ फ़ायदा होगा एंड ऑल्सो इंडिया को भी गेन करेगा इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से. These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. There should be no barriers. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये मानना है कि कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में. वो जो भी कोई बैरियर है वो हार्मफुल होता है फॉर अ कंट्री. तो दैट इज़ वाई सारे बैरियर जो हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए. Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. तो all these organization जो हैं उनका ये मानना है कि जो ट्रेड है बिटवीन कंट्रीज़ वो फ्री होना चाहिए एंड सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको अपनी पॉलिसी जो है वो लिबरलाइज कर देनी चाहिए. तो इफ़ दे हैव द पॉलिसी जो इंडिया की थी पहले, वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को लिबरलाइज कर देना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को. World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade. तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO भी बोलते हैं. वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर एम इज़ टू लिबरलाइज जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको. Started at the initiative of the developed countries, WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. तो ये जो WTO है या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके इनिशिएटिव पे स्टार्टेड एक्चुअली. एंड WTO इस्टेब्लिश करता है रूल्स जो रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, वो उसको इस्टेब्लिश करता है और देखता है कि ये सारे जो रूल्स हैं वो ओबे करें ऑल द कंट्रीज़ जो उनके पार्ट ऑफ WTO के पार्ट में हैं. 149 countries of the world are currently members of WTO 2006. तो जो 149 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की वो करेंटली WTO की मेंबर हैं और ये जो डाटा है वो है 2006 का. तो ये सारी जो कंट्री हैं उनका WTO वो देखता है उनको कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं एंड किस तरीके से उनकी पॉलिसीज़ हैं वो चल रही हैं. सो दिस ऑल WTO जो है वो देखता है. Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. तो जो WTO है उसका काम ये है कि वो अलाउ करे फ्री ट्रेड फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, बट इट इज़ सीन, ये देखा गया है कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अनफेयरली रिटेन करा है ट्रेड बैरियर्स को. तो वहाँ पे भी WTO इज़ ट्राइंग टू हैव कि वो पूरा जो है फ्री ट्रेड अलाउ करें, बट जो ज़्यादा पावरफुल डेवलप कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने दे हैव अनफेयरली रिटेन सम ट्रेड बैरियर्स. On the other hand, WTO rules have forced developing countries to remove trade barriers. An example of this is the current debate on trade in agricultural product. तो on the other hand हम लोग अगर देखें जो WTO के रूल हैं उन्होंने फोर्स किया है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कि वो ट्रेड बैरियर्स को हटा दें. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अभी भी अपने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं बिकॉज दे आर पावरफुल. बल्कि यहाँ पे हम देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स किया WTO ने कि वो रिमूव कर दे अपने सारे ट्रेड बैरियर्स को. उसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जो करंट डिबेट है ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उसका वो एक एग्जांपल है कि किस तरीके से जो WTO है वो काम कर रहा है. Now we'll see about the debate on trade practices जो है. Agriculture sector provides the bulk of employment and a significant portion of the GDP in India.
तो जो हमारे यहाँ इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है, बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहीं से आता है, एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जीडीपी जो है वो भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से ही आता है। इंडिया इज़ एग्रीकल्चर मेन यहाँ पे है, कृषि प्रधान देश जो बोला जाता है। सो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहीं पे लोग काम करते हैं, एंड ऑल्सो जीडीपी में वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है हमारे एग्रीकल्चर का। Compare this to a developed country such as the US with the share of agriculture in GDP at 1% and share in total employment a tiny 0.5%. तो अगर हम लोग कंपेयर करें विद द डेवलप्ड कंट्री, जो हम लोग कंपेयर करेंगे इस एग्जांपल में हाँ यूएस से, जो जिसका शेयर है एग्रीकल्चर जीडीपी में जो उनका शेयर है वो है 1% पे, एंड उनका शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है जो एग्रीकल्चर से है वो है ओनली 0.5%। तो अगर हम लोग इंडिया से कंपेयर करें तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 60% है एग्रीकल्चर से। तो हमारे यहाँ और यूएस में बहुत डिफरेंस है जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर से एंड ऑल्सो जीडीपी से। And yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receives massive sums of money from the US government for production and for exports to other countries. Yet क्योंकि जबकि इतना जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल है जो एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में, 0.5% ओनली ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में एक्चुअली वहाँ काम कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पे यूएस में जो लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वो रिसीव करते हैं मैसिव सम्स ऑफ मनी, यूएस गवर्नमेंट उनको देती है प्रोडक्शन के लिए एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज़ को। सो दिस इज़ व्हाट जो इंकरेज करती है गवर्नमेंट वहाँ पे, वो बहुत अच्छा प्रोसेस है कि यूएस गवर्नमेंट उनको प्रोडक्शन के लिए दे गिव लार्ज सम ऑफ मनी टू द पीपल हु आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो इंगेज हैं, एंड ऑल्सो प्रोडक्शन के लिए एंड एक्सपोर्ट्स के लिए अदर कंट्रीज़ को। Due to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm products at abnormally low prices. तो because they are getting massive money from the government, तो उनको गवर्नमेंट से इतना पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए US फार्मर जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो काफ़ी कम रेट पे अपने प्रोडक्ट को इवन ग्लोबली अगर जब वो बेचते हैं तो वो ग्लोबली उस प्रोडक्ट को काफ़ी कम रेट में वो बेच सकें। एंड दैट इज़ वाई इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारे यहाँ सर्वाइव होने के लिए फार्मर्स को उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचना पड़ता है, बिकॉज हमारे यहाँ गवर्नमेंट इतना कुछ कर नहीं रही है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कितना ज़्यादा यूएस में कितना हेल्प करती है फार्मर्स को। The surplus farm products are sold in other country markets at low prices, adversely affecting farmers in these countries. तो जो सरप्लस वहाँ पे रहता है प्रोडक्ट यूएस का, वो सेल करते हैं अदर कंट्रीज़ के मार्केट में एट वेरी लो रेट, वो बहुत काफ़ी कम रेट पे उसको बेच देते हैं, जिससे कि एडवर्सली इफेक्ट होता है जो फार्मर्स है वहाँ के उस कंट्री के, उनको बहुत एडवर्सली इफेक्ट होता है, बिकॉज कंपटीशन है मार्केट में। अगर लो प्राइस का कुछ चीज़ आ जाएगी एंड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है या बेटर है, तो पीपल विल बाय दैट थिंग क्योंकि उसका प्राइस कम है। सो दैट इज़ वाई उन कंट्रीज़ में जहाँ पे वो यूएस के फार्मर्स जाके बेचते हैं तो उस कंट्री के फार्मर्स को बहुत तकलीफ होती है बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन जो यूएस के फार्मर दे रहे हैं। Developing countries are therefore asking the developed country governments, we have reduced trade barriers as per WTO rules. तो developing countries जो हैं that's why वो developed country की governments जो हैं उनसे वो ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने जो trade barriers हैं we have reduced our trade barriers as per WTO rules. So WTO ने rules बनाए हैं, WTO में सारी countries हैं, 149 countries are there, and उन्होंने रूल बनाया कि ट्रेड बैरियर्स हटाने चाहिए। तो ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज दे हैड टू डू इट बिकॉज दे वर गेटिंग फोर्स्ड टू डू इट। सो उन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए एंड नाउ जो यूएस के फार्मर्स हैं बिकॉज दे गेट अ लार्ज सम ऑफ मनी, उनको गवर्नमेंट देती है प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो वो अफोर्ड कर पाते हैं कि वो कम रेट में अपना जो सामान है वो बेच सके। तो ऐसा इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो नहीं कर पाते हैं एंड उनको कंपटीशन जब वो सेल करने जाते हैं तो उनको बहुत स्टिफ कंपटीशन है एंड दैट इज़ व्हाई दे आर लूजिंग ऑन एवरीथिंग। वो
जो पैसे हैं उनको वो बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज हमारे जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए कुछ इनफ कर नहीं रही है. सो दैट इज़ वाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो दे आर आस्किंग द डेवलप कंट्रीज़ कि उन्होंने WTO के रूल्स से, दैट इज़ वाई उन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए. But you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sums of money. But they are asking the developed countries कि but आप लोगों ने जो WTO के rules हैं, you have ignored those rules and you are continuing to pay your farmers vast sum of money आप दे रहे हैं and so that they can afford कि जाके कम रेट पे वो they are going into the global market and they are selling कम रेट पे वो बेच रहे हैं. एंड जो दूसरे कंट्रीज़ के फार्मर्स हैं फिर वहाँ उस कंट्री के फार्मर को बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज उनका जो रेट है वो हायर रहता है US के फार्मर्स के कंपैरिजन में. You have asked our governments to stop supporting our farmers, but you are doing so yourself. Is this free and fair trade? तो the governments are asking कि you have asked कि हम अपने जो farmers हैं उनको support करना बंद कर दें एंड हम लोग ट्रेड बैरियर्स हटा दें. तो पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया. यू स्टिल हैव ट्रेड बैरियर्स. तो इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? तो ये जो आप कर रहे हैं, इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? ये क्या फ्री एंड फेयर है जो आप डेवलप कंट्रीज आर डूइंग इट? सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. किस तरीके से ट्रेड होता है इन बिटवीन टू कंट्रीज़ एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से 149 कंट्रीज़ जो हैं वो उनके मेंबर हैं एंड जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अभी भी दे हैव द ट्रेड बैरियर्स, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फोर्स करके ट्रेड बैरियर्स हटवा दिए गए. सो द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर आस्किंग द क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं डेवलप कंट्रीज से कि why are they not following the rules? So that is all that we have discussed in this session. Thank you.